दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना भी होगा। यही सिद्धांत एक क्रिकेटर के जीवन में भी लागू होता है। हर वो खिलाड़ी जो आज अपना पहला मैच खेल रहा है, कल अपना आखिरी मुकाबला भी खेलेगा। किसी का करियर लंबा होता है तो किसी का करियर छोटा। अधिकतर खिलाड़ी बढ़ती उम्र, चोटों की समस्या अथवा खराब फॉर्म की वजह से क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। परंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो तब होता है जब कोई खिलाड़ी बिना कोई ऐसे कारण के अचानक से ही संन्यास की घोषणा कर दे। तो चलिए आज हम नारा टीवी की इस खास पेशकश में आपको उन टॉप 5 महान खिलाड़ियों से रूबरू कराएंगे जो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रहे, जिन्होंने अपने करियर में लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत कई अटूट रिकॉर्ड्स भी बनाए, अपनी टीम को कई अविश्वसनीय मुकाबले जिताए। परंतु जब किसी ने सोचा भी न था, उस वक्त उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अपने लाखों करोड़ों फैंस को मायूस कर दिया। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं एलिस्टेयर कुक। दोस्तों, एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के वो कोहिनूर थे जिन्होंने बल्लेबाजी को काफी सरल बना दिया था। विश्व के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार एवं इंग्लैंड के पूर्व कप्तानी सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक टेस्ट क्रिकेट में 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 एवं 12000 रन बनाने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी हैं। वे सुनील गावस्कर के बाद 10000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने इंग्लैंड टीम का नेतृत्व 59 टेस्ट और 69 एक दिवसीय मुकाबलों में किया। 2006 में पदार्पण करने वाले कुक का करियर शुरू से ही काफी ऊंचाइयों पर था। अपने पहले वर्ष में उन्होंने 1000 रन बना डाले और भारत, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ शतक भी लगाया। यही नहीं, उन्होंने 2009 एशिया श्रृंखला में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। वे उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने 100 से भी अधिक टेस्ट खेले, परंतु कभी कोई विश्व कप मुकाबला नहीं खेला। 2018 में उन्होंने एलन बॉर्डर का लगातार सबसे अधिक 153 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। एक समय तो क्रिकेट विशेषज्ञों ने ये तक कह डाला था कि कुक एक दिन सचिन का सर्वाधिक टेस्ट रनों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं था। ऐसा करने की उनमें काबिलियत भी थी, क्योंकि वे अपनी निरंतर लंबी पारियों के दम पर रनों की बारिश करने में माहिर थे। अगर वे 5-7 साल और खेलते तो ये रिकॉर्ड अवश्य टूटता। लेकिन साल 2018 में भारत के खिलाफ श्रृंखला के साथ ही उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेकर सबको अचंभित कर दिया। उन्होंने अपने 12 साल लंबे करियर में खेले गए 164 टेस्ट, 92 एक दिवसीय और 4 T20 मुकाबलों में क्रमशः 12272, 3204 और 69 रन बनाए। चौथे नंबर पर हैं ब्रेंडन मैकुलम। दोस्तों, जब भी क्रिकेट इतिहास के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों का नाम लिया जाएगा तो ब्रेंडन मैकुलम को हमेशा याद किया जाएगा। शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो तेज गेंदबाजों को भी स्पिनर्स की तरह क्रीज से बाहर निकलकर बड़े शॉट लगाता हो। मैकुलम अपने समय के सबसे फिट खिलाड़ियों में शुमार थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज तक अपने करियर में उन्होंने एक भी टेस्ट मुकाबला मिस नहीं किया। साल 2013-16 उनके करियर का वो समय था जब मैकुलम सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। इस दौरान उन्होंने कई खतरनाक गेंदबाजों की जमकर खबर ली, जिसमें 2014 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट श्रृंखला में 302 और 224 रनों की महान पारी भी शामिल है। वे अपने करियर की शुरुआत में नंबर 6-7 पर खेला करते थे, पर उनका बेखौफ अंदाज ही था, जिसके कारण मैकुलम एक सलामी बल्लेबाज के रूप में काफी सफल रहे। उनकी बल्लेबाजी 2015 विश्व कप में कमाल की रही। इसके अलावा उन्हीं की कप्तानी में न्यूजीलैंड 2015 में पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। हालांकि खिताबी मुकाबले में जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई, लेकिन ये मैकुलम की हिम्मत और उनके द्वारा खेली गई आतिशी पारियां थी, जिसकी बदौलत की भी टीम में एक नया जोश भर गया। परंतु मैकुलम ने अपने प्राइम के बावजूद उसी वर्ष अपने संन्यास की घोषणा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि न ही उनके प्रदर्शन में कोई खराबी थी और न ही कोई चोट। उनमें अभी भी 4-5 साल का क्रिकेट बाकी था, परंतु हर चीज का अंत सुनिश्चित होता है और 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट और एक दिवसीय श्रृंखला खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल को अलविदा कह दिया। हालांकि अपने अंतिम टेस्ट में उन्होंने केवल 54 गेंदों में शतक लगाकर सर वेब रिचर्ड्स का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वे लगातार 101 टेस्ट खेलने वाले पहले और अभी तक के इकलौते बल्लेबाज हैं। इसके बाद 2019 में कनाडा में T20 लीग खेलकर उन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया। तीसरे नंबर पर है केविन पीटरसन। वैसे तो क्रिकेट में कई मैच विनर आए और चले गए, परंतु केविन पीटरसन जैसा खिलाड़ी अब शायद ही दोबारा कभी देखने को मिले। केविन पीटरसन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिनके पास ताकत के अलावा नजाकत से भी तेज तर्रार रन बनाने की काबिलियत थी। वे अकेले अपने दम पर मुकाबले जिता दिया करते थे। स्विच हिट शॉट के जन्मदाता पीटरसन ने अपने करियर में कई लाजवाब पारियां खेल न केवल इंग्लैंड को जीत दिलाई, बल्कि अपने आकर्षक स्ट्रोक प्ले से फैंस की वाहवाही भी लूटी। वे कुछ समय तक इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके हैं, परंतु अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वे कई चोटों से परेशान रहे। इसके अलावा उनका करियर कई विवादों से भी घिरा रहा और 2012 में एक दिन अचानक ही पीटरसन ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और 2013 में वापसी कर इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। परंतु इंग्लैंड टीम के कोच से उनके अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे और 2014 में इंग्लैंड बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया कि अब पीटरसन का चयन टीम में बिल्कुल नहीं कर सकते और पीटरसन का शानदार सफर केवल 34 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहे और 2018 में उन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया। अपने 10 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में खेले गए 104 टेस्ट, 136 एक दिवसीय और 37 T20 मुकाबलों में क्रमशः
8,181, 4,440 और 1,176 रन बनाए। दूसरे नंबर पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, जब भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान और सफलतम कप्तानों की बात की जाएगी तो उसमें से एक नाम हमें अवश्य शीर्ष पर देखने को मिलेगा और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। वो भी क्यों ना, टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़ उन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी, एक दिवसीय विश्व कप और पहली बार T20 विश्व कप जैसे तीनों बड़े ICC खिताब जिताने वाले पहले और अभी तक के इकलौते कप्तान हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अपने सीमित साधनों का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग। इसके उदाहरण है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार जैसे महान खिलाड़ी, जिनके प्रदर्शन और करियर में उन्हीं के मार्गदर्शन से निखार आया। धोनी की कप्तानी में भारत 2009 में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर आया। यही नहीं, 5,000 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले भी वे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उनकी बिजली सी तेज फुर्ती और प्रतिभाशाली विकेट कीपिंग से शायद कोई अनजान होगा। धोनी की विकेट कीपिंग आंकड़े गजब के हैं। उन्होंने अपने करियर में खेले 350 एक दिवसीय, 90 टेस्ट और 98 T20 मुकाबलों में क्रमशः 444, 294 और 91 शिकार किए। वहीं बात करें उनकी बल्लेबाजी की, उसके भी आंकड़े बेमिसाल हैं। यदि धोनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी करते हुए अंत के ओवरों में आकर कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर अनप्लेएबल यॉर्कर को हेलीकॉप्टर छक्के लगाना, ये तो केवल माही ही कर सकते हैं। परंतु धोनी ने दुनिया को तब चौंका दिया जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 सीरीज केवल 33 वर्ष की आयु में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। सभी फैंस अचानक से भौचक्के रह गए। हालांकि उन्होंने अन्य प्रारूप खेलना जारी रखा, परंतु 2019 विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला खेला और यहाँ भी अपने पहले मुकाबले की ही तरह वे अंतिम मुकाबलों में भी रन आउट हुए, जिससे भारत बाहर हो गया। उसके बाद न धोनी का चयन किसी श्रृंखला के लिए हुआ और न ही BCCI कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आया। हालांकि सबको माही की वापसी की उम्मीद थी, परंतु 15 अगस्त 2020 को उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी और अपने सभी फैंस को चौंका दिया। अपने 15 साल लंबे करियर में धोनी ने 10,777 एक दिवसीय, 4,876 टेस्ट और 1,617 T20 रन बनाए। अब ये केवल IPL में ही दिखाई देते हैं और फिलहाल CSK टीम का हिस्सा हैं। दिग्गजों से सजी सूची में पहला नाम शामिल है विश्व के सर्वकालिक महान मिस्टर 360 के नाम से मशहूर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज एवं कप्तान अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। एबी जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, ये हर एक क्रिकेट बोर्ड का ख्वाब होता है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी एक शताब्दी में एक बार ही आते हैं। उनके पिटारे में पारंपरिक कवर ड्राइव से लेकर अनऑर्थोडॉक्स शॉट मौजूद थे। डिविलियर्स किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम थे। इसके बावजूद टेस्ट और एक दिवसीय दोनों में ही उनका औसत 50 से ऊपर का था। डिविलियर्स ने कई ऐसी यादगार पारियां खेली जिनकी काबिलियत का सबूत है। ऐसे खिलाड़ी के लिए तारीफ के शब्द कम पड़ जाते हैं। एक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में एक ही मुकाबले में उन्होंने एक दिवसीय में सबसे तेज 50, 100, 150 रन का रिकॉर्ड बना डाला था। शायद ही विश्व का ऐसा कोई कोना होगा जहां एबी ने रन न बनाए हो। धीमी पिच से लेकर सपाट पिच, डिविलियर्स ने अपनी टीम को जिताने के लिए जान झोंक दी। वहीं विकेट कीपिंग के अलावा ग्राउंड के किसी भी कोने से वे अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया करते थे। अपने करियर में रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले डिविलियर्स का सुनहरा करियर आगे बढ़ रहा था। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने अपने प्रदर्शन से जलवा दिखाया था। सबको विश्वास था कि वे 5-6 साल और खेलेंगे, परंतु किसी ने सोचा नहीं होगा कि केवल 34 वर्ष की उम्र में 2018 मई में क्रिकेट का ये नया वीरा क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने जा रहा था। अभी तो उनकी टीम को 2019 विश्व कप के लिए उनकी जरूरत थी। कई रिकॉर्ड और टूटने बाकी थे, परंतु 17 साल लंबे करियर का भावुक अंत करते हुए वे बोले कि अब उनके रनों की भूख मिट चुकी है, अब वे थक चुके हैं। बाद में कई बार उनकी वापसी की खबरें आई, परंतु अफसोस कि वे केवल खबरें ही थी। हालांकि उन्होंने लीग क्रिकेट खेलना जारी रखा, परंतु हाल ही में उन्होंने पूर्णतः संन्यास की घोषणा कर अपने सभी फैंस को भावुक कर दिया। अपने करियर में उन्होंने 114 टेस्ट, 228 एक दिवसीय और 78 T20 मुकाबलों में क्रमशः 8,765, 9,577 और 1,672 रन बनाए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महान बल्लेबाज जिन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा की और अपने सभी फैंस को चौंका दिया। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।